एंड आप सबका वेरी वेरी हार्दिक स्वागत। वेलकम टू अपना कॉमर्स क्लब एंड थारो ब्रदर इज हियर टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। और बाय द वे गाइस, मुझे बिजनेस में 95 आते हैं 100 में से, और इसलिए आपको 100 में से 100 आएंगे, ठीक है। उससे कम हम लेंगे नहीं। मैंने कुछ बेवकूफ़ मिस्टेक कर दी थी 5 मार्क की, जिसकी वजह से मेरे 100 मार्क रह गए। तो आप लोग क्या लगाओगे? 100 में से 100, ठीक है। तो वैसे अब क्या टाइम हो रहा है? देखिए, आप 2 बज रहे हैं, सुबह 6:55 को मुझे जाना है। 2 बज गए, बट स्टिल आई एम विद यू गाइस। तो इसलिए आप लोग बैठे हैं तो फिर मुंह हाथ धो लो, गेट फ्रेश। ऐसे पढ़ाऊंगा, याद रह जाएगी, बोल रहा हूँ मैं, याद रह जाएगा, पूरा चैप्टर याद होगा। और एक रीजन के लिए पहना हुआ है, ठीक है, एक रीजन के लिए। सो गाइस, लेट्स गो, लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी जल्दी लेकर आ जाओ, लेकर आ जाओ, पूरा क्लियर बैठना है, ऐसे पॉइंट याद होंगे। चलो 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 चलो, लेट्स गो। पहले आ जाओ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? कोई आपसे पूछा, प्रोसेस है। चलो, किसका प्रोसेस है? एक मिनट गाइस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। तो प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, क्या, विद द एम ऑफ अचीविंग, गेटिंग, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट, एफिशिएंटली। नेक्स्ट, चलो फिर से बोलो, आग बंद करके। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। हाउ? विद द नेम ऑफ अचीविंग गोल्स। विद द नेम ऑफ अचीविंग गोल्स। कैसे? इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द नेम ऑफ अचीविंग गोल्स। कैसे? इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? आग बंद करके गाइस, विद मी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एन एम। कौन सा एम? अचीविंग गोल्स। with the name of achieving goals. कैसे? effectively, efficiently। आ जाओ, लास्ट टाइम आग बंद करके। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द नेम ऑफ अचीविंग गोल्स। कैसे? effectively, efficiently। याद हो गया डेफिनेशन? चलो, ये लिखना एग्जाम में। वो मैनेजमेंट के बारे में पूछते ही पहले इसका डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा आपके मार्क्स। लेट्स गो। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस किसको बोलते हैं? फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन को प्रोसेस बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग। ये है प्राइमरी फंक्शंस। अब प्रोसेस, ये डेफिनेशन किसने दी? इधर से आई। प्रोसेस, इसके बारे में लिख सकते हो, टाइम मिला तो प्रोसेस के बारे में लिख दो। प्रोसेस नथिंग बट प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस क्या है? स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग। चलो नेक्स्ट, आगे मैनेजमेंट क्या है? याद आ गया। प्रोसेस चलो याद आ गया। नेक्स्ट 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 गाइस, चलो हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अभी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के बारे में अगर पूछा, अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के बारे में उसने पूछा एग्जाम में, तो पहले हमने क्या है, एक हम लोग हमको एक तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है, ठीक है। हमें 100 में से 100 स्कोर करना है, तो एक तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखना है, ये इंटर रिलेटेड है। क्या? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर इंटर रिलेटेड। इफेक्टिवली, एफिशिएंसी, इंटर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना, ये फर्स्ट। सेकंड चीज क्या लिखना है? थोड़ा फिलोसॉफिकल बनना है यार, मार्क्स होना है, सामने वाला पढ़ के बोले ओ भाई क्या लिख रहा है भाई साहब। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखना है हमें? दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? ये लिखना है भाई, फिलोसफी इधर है। effectively and efficiency, effectiveness and efficiency are two sides of the same coin। एक कॉइन के दो पहलू है ये, ठीक है। तो पहला क्या लिखना है? इंटर रिलेटेड। दूसरी चीज क्या है? टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब जाके हम इफेक्टिवनेस पे आएंगे। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस क्या है गाइस? कंप्लीटिंग द टास्क, कंप्लीटिंग और अचीविंग द गोल, जस्ट अचीविंग द गोल और जस्ट कंप्लीटिंग द टास्क, दैट इज इफेक्टिवनेस, ठीक है। इफेक्टिवनेस इज बेसिकली क्या? फिनिशिंग द गिवन टास्क या फिर कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल्स, ये है इफेक्टिवनेस। पहले क्या करना है? दोनों इंटर रिलेटेड है, फिर फिलोसॉफिकल बनना है। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दो इफेक्टिवनेस एफिशिएंट, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अभी फिर आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है? कंप्लीटिंग द टास्क, फिनिशिंग द गोल, अचीविंग द गोल्स। चलो, अब आते हैं हम, और एक चीज, कंसर्न विद एंड रिजल्ट, ये वाला कंसर्न विद एंड रिजल्ट। कौन सा वाला कंसर्न एंड रिजल्ट के साथ? इफेक्टिवनेस। आ जाओ नेक्स्ट, एफिशिएंसी पे आते हैं। एफिशिएंसी इज व्हाट? reducing the cost, increasing the profit। Efficient use of resources because they reduce the cost and increase profit। Reduce cost, increase profit। Efficient use of resources where reduce cost and increase profit। दो चीजें। अब एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बारे में आप लिख सकते हो कि नहीं? पहला पॉइंट क्या लिखना है? इंटर रिलेटेड। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? फिलोसफिकल होना है भाई, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब आते हैं इफेक्टिवनेस के बारे में लिखते हैं। इफेक्टिवनेस के बारे में क्या लिखना है? अचीविंग द गोल, कंप्लीटिंग द गोल, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज, दैट्स इफेक्टिवनेस। कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। अभी आते हैं एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी में क्या है? रिड्यूस कॉस्ट, हायर प्रॉफिट। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस कॉस्ट, हायर प्रॉफिट। लेट्स गो, आ जाओ। उसके बाद ये पॉइंट लिख दो, बैलेंस
मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट क्या है, मैनेजमेंट को अचीव कैसे गोल्स करना है, बैलेंस मेंटेन करते हुए दोनों में। ये लास्ट वाला पॉइंट खत्म, आपके मार्क्स आगे। नेक्स्ट क्या है लास्ट वाला पॉइंट, इट इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू मेंटेन बैलेंस, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब लास्ट वाला इफेक्टिवली एफिशिएंसी हम लोग कवर कर लेंगे, इसके बाद वापस मुड़ के नहीं देखेंगे। फर्स्ट वाला इफेक्टिवनेस किसको बोलते हैं, पहले अगर इफेक्टिव एफिशिएंसी के बारे में पूछते तो पहले क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है, इंटर रिलेटेड, पहले दोनों इंटर रिलेटेड, फिर फिलोसॉफिकल होना है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फिर आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है बोलते हैं, इट्स कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। सुन रहे हैं आप लोग, चलो, इट्स कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। कैसे, it is just focused on achieving the goals, achieving the aim, completing the task, बस। अब आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी क्या है, लोअर कॉस्ट हायर प्रॉफिट। एफिशिएंसी क्या है, लोअर कॉस्ट हायर प्रॉफिट, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज वेयर कॉस्ट इज लोअर एंड हायर प्रॉफिट्स आर हायर। चलो आगे चलो, एफिशिएंसी। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखना है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट। वामोस, मैन यूनाइटेड की जर्सी पहन रहा हूँ, पर वामोस बोल रहा हूँ। आप इन लोगों को पहचानते हो क्या, मुझे लगता है आप इन लोगों को पहचानते हो। चलो कहाँ है ये लोग, कहाँ है, एक मिनट, आ रहे हैं लोग, ये तीन लेजेंड्स। पहचानते हो गाइस ये तीन लेजेंड्स को, हु नोज दिस तीन लेजेंड्स। ये है कार्लो एंसेलोटी, एंड ये है जोसे मोरिनो, आई एम जोसे मोरिनो, एंड ये है ज़ीनेदिन ज़िदान। तो ये तीन कौन लोग हैं, दे आर बेसिकली क्या, मैनेजर्स है, ये बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स के मैनेजर्स हैं। तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम लोग के लोग के दिमाग में घुसना है, हम लोग ऐसे करना है जैसे कि हम लोग एक मैनेजर है फुटबॉल टीम के, तब कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे आ जाएंगे याद। मैं बताता हूँ कैसे। पहले अगर मैं मैनेजर हूँ, पहले मुझे क्या सोचना है, पहले मैं गोल कैसे मारूंगा सोचूंगा ना, अपनी टीम से गोल कैसे मारूंगा, पहले गोल ओरिएंटेड, ये पॉइंट हो गया, गोल कैसे मारूंगा सोचा। और मैनेजमेंट की सोच क्या है, हर जगह जाती है, हर जगह, हर जगह मतलब ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब हर जगह। तो मैनेजमेंट की सोच हर जगह आती है। अब मैं मैनेजर हूँ फुटबॉल टीम का, ये देखो मैन यूनाइटेड का मैनेजर हूँ मैं, ठीक है, एरिक टेन हैग हूँ, वैसे तो मुझे जरा पसंद नहीं है वो, तो एरिक टेन हैग हूँ। अब मेरी सोच आती है हर जगह, पहले तो गोल कैसे मारना है, इसके बाद मेरी सोच जाती है हर जगह। तीसरा, तीसरा क्या है, अब मैं आगे वाला भी टीम कैसे गोल मारेगा और उसको हम कैसे काउंटर कर रहे हैं, ये डायमेंशन सोच रहा हूँ, वो डायमेंशन भी सोच रहा हूँ। मल्टी डायमेंशनल है मेरी सोच, एक तो परवेसिव है और उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजर की सोच है मल्टी डायमेंशनल। पहला पॉइंट क्या है, पहले गोल कैसे मारूं, और मैं हर जगह सोचता हूँ ऑल परवेसिव। तीसरी चीज मल्टी डायमेंशनल है मेरी सोच, और मल्टी डायमेंशनल मतलब याद रखो, मल्टी डायमेंशनल बोलता हूँ मतलब दो से ज्यादा मतलब कितने, तीन। मल्टी डायमेंशनल में कितने पॉइंट्स आएंगे, तीन। मल्टी डायमेंशनल में कितने पॉइंट्स आएंगे, तीन। चलो चौथा, अभी मैं ये कंटिन्यूस खाली हर जगह सोचता हूँ, कंटिन्यूस सोचना पड़ता है मुझे, कंटिन्यूसली हर जगह, कंटिन्यूसली ऑल परवेसिव सोचना पड़ता है ताकि मैं गोल कैसे मारूं, समझ रहे हो, कंटिन्यूस मेरी सोच है, कंटिन्यूस है मेरी सोच। और फिर अगर सामने वाला सपोज गोल मार दिया, अब मुझे अपनी सोच फिर टर्न करना, चेंज करना, तो डायनामिक। अब मेरी सोचोगी डायनामिक, मैनेजर हूं भाई मैं, कार्लो एंसेलोटी हूं, मैं कार्लो एंसेलोटी हूं, कार्लो एंसेलोटी इज द मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड। चलो, तो अभी पहला वाला, पहले गोल कैसे मारूं, गोल कैसे मारूं, उसके बाद मेरी हर जगह रहती है ऑल परवेसिव मेरी सोच, मैं मैनेजर हूं, ठीक है। तीसरा, मल्टी डायमेंशनल, मैं उस साइड से भी सोचता हूँ, इस साइड से भी सोचता हूँ, क्या चल रहा है सब। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल में तो कितने पॉइंट्स आएंगे, तीन। मल्टी डायमेंशनल में कितने पॉइंट्स आएंगे, तीन। चौथा, कंटिन्यूसली सोचता हूँ मैं, कंटिन्यूसली 90 मिनट्स के लिए मैच चलता है तो मैं कंटिन्यूसली सोचता हूँ, अच्छा ये टीम इधर है, अच्छा। उसके बाद फिर अगर किसी ने गोल मार दिया, कुछ हो गया तो मुझे अडेप्ट करना होता है, तो डायनामिक, एक डायनामिक है मेरी सोच, एक डायनामिक प्रोसेस है, समझ रहे हो, डायनामिक। और फिर मैं एक इंटेंजिबल फोर्स हूँ, क्यों, क्योंकि मैं खेल रहा नहीं हूँ, मेरे प्लेयर्स, माय 11 प्लेयर्स आर प्लेइंग, आई एम जस्ट द मैनेजर, मैं जस्ट मास्टरमाइंड हूँ पीछे। तो मैं क्या हूँ, इंटेंजिबल फोर्स हूँ, यू कैन नॉट, द ओनली माई प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट सी मी। फील्ड में क्या मैं खेलता हूँ नहीं, पर जो गेम चल रहा है वो मेरे इशारों में चल रहा है, समझ रहे हो। चलो अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेट्स गो, अब मजा आएगा ना। अब पहले मैंने क्या बोला, मैं मैनेजर हूं, पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, करेक्ट, गोल ओरिएंटेड। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल परवेसिव, हर जगह सोचता हूँ ऑल परवेसिव, यस। तीसरा पॉइंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल सोच, उस तरफ से भी मैं सोचता हूँ, इधर से भी, अगर वो टीम अगर ऐसे करे तो ऐसे करे, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कितने पॉइंट्स आएंगे, तीन, करेक्ट। वो पॉइंट्स में हम लोग जाएंगे, सबर करो। फिर फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस में हमेशा फुल टाइम सोचते रहता हूँ क्या करना है, क्या करना है, अच्छा ये ऐसे किया तो हमें ऐसे करना है, ये ऐसे गोल मारा तो अच्छा हम उसको डिफेंस में भेजो, उसको अटैक, कंटिन्यूस, मल्टी डायमेंशनल, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूस। नेक्स्ट, फुटबॉल क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, 11 प्लेयर्स को लेके मुझे सोचना है, मुझे खेलना है, 11 प्लेयर्स, ग्रुप,
एक पूरे ग्रुप के साथ खेलता हूँ, मैं ग्रुप के साथ खेलता हूँ ताकि गोल कैसे मारूं, और मैं कंटिन्यूसली सोचता हूँ, हर टाइम सोचते रहता हूँ, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल सोच है मेरी, मल्टी डायमेंशनल। चलो, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट आ गया अपना, डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, डायनामिक फंक्शन है डायनामिक, क्योंकि हमेशा चेंज होता रहे, सामने वाला 3 गोल मार जाए, हमें 4, हम 2 गोल पे हमें और 2 गोल मार, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है, हर टाइम सेम नहीं चलता है गेम, चेंजेस आते रहते हैं, डायनामिक चेंजेस। लेट्स गो। अब मैं इनटेंजिबल फोर्स हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ फील्ड पे, पर मेरे इशारों पे हर चीज चल रहा है। यू कैन फील माई गेम प्ले, मतलब यू कैन फील माई प्रेजेंस, बट यू कैन नॉट सी मी इन द गेम। जब 11 प्लेयर्स खेलते हैं, मैं उसमें से नहीं हूँ, मैं मैनेजर हूँ। तो सपोज हम लोग कार्लो एंसेलोटी कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट में हेल्प कर दिया, थैंक्स कार्लो। लेट्स गो। तो अभी हम लोग जाएंगे स्टार्टिंग से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 7 पॉइंट आ जाओ। कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट कितना पॉइंट है? 7। लेट्स गो। फर्स्ट वाला, गोल किस, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड है कैसे? और गोल ओरिएंटेड जब लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमें 100 में से 100 लाना है, ठीक है? बाय द वे आई हैव स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस, एंड आई वांट यू गाइस टू स्कोर 100 ऑन 100, ठीक है? लेट्स गो। और 100 कैसे स्कोर करना है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो जब हम लोग गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट से गोल ओरिएंटेड कैसे होना चाहिए? सिंपल एंड क्लियर स्टेटेड, सिंपल एंड क्लियर स्टेटेड। गोल कैसे होना चाहिए? सिंपल एंड क्लियर स्टेटेड। और हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड, ठीक है? एंड गोल्स आर द रीजन फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। एक गोल करने के लिए, मतलब गोल मीन्स कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्टिव होता है, भाई ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, उसका गोल है, वो अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसमें क्या, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट गोल्स, गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। लेट्स गो। दूसरा वाला, ऑल परवेसिव। सेकंड वाला पॉइंट याद है, गोल ओरिएंटेड, सेकंड वाला ऑल परवेसिव, हर जगह, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैनेजमेंट हर जगह, छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो, या इकोनॉमिक रन तो। अब इसमें सेप पॉइंट याद रखो, सेप, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वेदर इट इज सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट वाला क्या था? गोल ओरिएंटेड। सेकंड वाला क्या है? परवेसिव, ऑल परवेसिव। थर्ड वाला पॉइंट, उस तरफ से भी सोचना है, इस तरफ से, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल मतलब कितने पॉइंट आएंगे? 3। 3 पॉइंट। अब कैसे आएंगे 3 पॉइंट? क्या रहेंगे मल्टी डायमेंशनल के? तो अब हम लोग बिजनेस ओनर की तरह सोचो, बिजनेस में क्या क्या 3 चीजें होती है? एक होता है काम, वर्क। दूसरा होता है लोग, पीपल। कौन करते हैं काम? पीपल होना चाहिए ना काम करने के लिए। फर्स्ट काम, वर्क। सेकंड पॉइंट पीपल। थर्ड वाला ऑपरेशंस। Operations is linked with people and work. Operations is linked with people and work. Operations is interlinked with people and work. Let's go. पहला वाला, work. Management is multi-dimensional. तो basically 3 dimensions, इधर 3 main dimensions लिखा है इधर। तो management of work, पहला वाला dimension, exists for performance of some work. कुछ ना कुछ काम करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन है ना। मैनेजमेंट इज एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट करती है वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए, तो ये एक पॉइंट लिख दिया। दूसरा, मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स क्या? वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। तो जो मैनेजमेंट है ट्रांसलेट कर दिया, क्या जो काम है इसको गोल्स में कन्वर्ट करना है। ये जो काम कर रहे हैं ताकि हम लोग गोल्स अचीव करना है, काम क्यों कर रहे हैं? ताकि गोल्स अचीव करें। तो ये कौन सा पॉइंट में आता है? वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है। ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात है, एक क्वेश्चन याद रखो, ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ, मैं बाद में पूछूंगा ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल में कुछ खास है क्या है? इसके अंदर और सब डिवीजन है भाई, 2 और डायमेंशन है। क्या है? एक तो एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल देखना है भाई, उसके क्या डाइवर्स नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करना होता है हमें। एक एक तो एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल देखना है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिविजुअल को ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि पूरे लोग को लेकर चलना है हमें काम अचीव करने के लिए गोल्स। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल हैज 2 अदर डायमेंशंस, 2 अदर डायमेंशंस। एक होता है एम्प्लॉयज एज एन इंडिविजुअल, डाइवर्स नीड्स है। उसके बाद होता है इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये 2 डायमेंशंस हो गए। लेट्स गो। थर्ड वाला डायमेंशन, ऑपरेशंस। मैंने क्या बोला था? ऑपरेशन इंटरलिंक विद पीपल एंड वर्क। ऑपरेशन इंटरलिंक विद पीपल एंड वर्क। लेट्स गो। ये वाला पॉइंट, इंटरलिंक विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जब ऑपरेशन के बारे में हम लोग क्या पॉइंट लिखना है? इनपुट इनटू आउटपुट। क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? इनपुट इनटू इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करती देती है, प्रोडक्ट और सर्विस देती है। तो इसको क्या करना है हम लोग? कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हुए ये जो इनपुट है इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आउटपुट में।
तो converting input into output with the help of technology. And we should also mention that management of operations is interlinked with management of people and work. वाह यार, कैसे याद करो। अब 3 पॉइंट हो गए। पहले वाला क्या है? गोल ओरिएंटेड। गोल, पहले गोल के सामने गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड वाला मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह हर टाइम हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है मैनेजमेंट। भाई आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे लो, हर जगह ऑल परवेसिव। वेदर इज सेप, सेप क्या था? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट मल्टी डायमेंशनल। जब मैनेजर, याद रखो मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब मल्टी डायमेंशनल। इधर से भी सुना। अब मल्टी डायमेंशनल में तो कितने पॉइंट आएंगे? 3। पहले क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ operations. What is the greatest asset of an organization? Human resource. What is the greatest asset of an organization? Human resource. चलो management of work, management of work में हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क करना होता है, ठीक है, वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है। वो वर्क को ट्रांसलेट करना है किसमें? अचीविंग द गोल्स। वर्क को ट्रांसलेट करना है किसमें? अचीविंग द गोल। सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। अब मैनेजमेंट पीपल में 2 और डायमेंशन है। वो कौन से है? एक तो एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, दूसरा क्या है? इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल देखना है, फिर इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल देखना है। ये 2 डायमेंशन है, याद रखो, इसको लिखना है एग्जाम में। और थर्ड आया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या है? इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट कैसे कन्वर्ट करना है आउटपुट में, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। तो ये पॉइंट लिख लिया। और दूसरी चीज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से लिंक्ड विद पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। करेक्ट भाई, ऐसे लिखेंगे तो कोई मार्क्स काटेंगे आपके, किसी की मजाल। मैं बोल रहा हूँ मुझे 95 है, आपके पास 100 आना है, 100। तो इसलिए ये जो बिजनेस में जो लूंगा, जो मेरे बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही एम है, 100 में से 100, दैट्स इट। अभी फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस सेपरेट फंक्शन है। ये लिखना, ये पॉइंट लिखना एग्जाम में। सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन। सीरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस बट मैनेज, उसके बाद फिर अंदर लिखना है मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कॉम्पोजिट बट separate functions. आ जाओ boys and girls, let's go. And also these functions are performed simultaneously by all managers at all times. This function is performed simultaneously by all management at all times. फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला पॉइंट ग्रुप एक्टिविटी। एक ग्रुप एक्टिविटी 11 प्लेयर्स, अच्छा हाँ, ग्रुप एक्टिविटी। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट से ग्रुप एक्टिविटी। अब तक क्या क्या खत्म कर दिए? गोल ओरिएंटेड हो गया, ऑल परवेसिव हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस चौथा पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट कर गया ग्रुप एक्टिविटी। आ जाओ 5 पॉइंट। कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल, ग्रुप एक्टिविटी कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल। इसमें क्या करना है? टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क, दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन में। कॉमन डायरेक्शन में आपको टीम वर्क लेना है और कोऑर्डिनेशन लेना है, तब जाके आप क्या करोगे? गोल्स अचीव कर पाओगे, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए वर्क कर पाओगे। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी, सबको लेके चलना है, सबको लेके चलना है। फिफ्थ वाला पॉइंट, डायनेमिक, हमेशा चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन, इसलिए मैनेजमेंट को भी चेंज होना रहता है। तो मैनेजमेंट कैसे चेंज होगा? अडेप्ट करो। मैनेजमेंट चेंज होते रहता है, तो इसलिए मैनेजमेंट को भी चेंज होना, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो मैनेजमेंट को भी चेंज। तो अब आप चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो इट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ। सिंपल। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। कैसे? एनवायरनमेंट जब चेंज होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एनवायरनमेंट कैसे होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है, इंटरनल थोड़ी। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है? सेप, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सेप, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो मैनेजमेंट को अडेप्ट करना है इटसेल्फ। अभी एग्जांपल देना तो मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दो। मैकडॉनल्ड्स एक टाइम पे इंडिया में सेट होने के लिए उसको वेजिटेरियन मेन्यू खोलना पड़ा, ठीक है ना। मैकडॉनल्ड्स नॉर्मली नॉट वेजिटेरियन, ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। तो वही मेजर चेंजेस करने पड़े उसको ताकि वो सर्वाइव कर सके इंडियन मार्केट में। तो मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दे दो, किसमें? डायनेमिक फंक्शन में। और क्या वो सब बोलो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एक्सटर्नल फैक्टर्स है एनवायरनमेंट के जो चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट को भी डायनेमिक होना है। चलो आ जाओ। और लास्ट मैंने क्या बोला था? मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। क्या मैनेजर खेलता है? नहीं, वो बस अपना प्रेजेंस महसूस कराता है। तो प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन। ये 2 चीजें लिख दो। मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स हो गया। एंड ये वाला भी लिख दो, नोटिसेबल है, उसका इफेक्ट नोटिसेबल है व्हेन द टारगेट्स आर मेट। बस अभी हम 7 पॉइंट रिवाइज कर देंगे। कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आपको याद हो जाएंगे, सोच लो बस। मैनेजर हो आप एक टीम के, तो अब क्या है? पहले गोल कैसे मारो? गोल ओरिएंटेड। सेकंड वाला पॉइंट क्या है? सेकंड वाला पॉइंट क्या है? हर टाइम सोचते, ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, सोचते रहता है हर टाइम, परवेसिव। थर्ड पॉइंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल, ऐसे भी सोचना है, ऐसे भी सोचना है। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कितना पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट्स आएंगे। एक पीपल, दूसरा वर्क, तीसरा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस इंटरलिंक्ड विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑपरेशंस में क्या आता है?
It is interlinked with management of people and management of work. And what is the greatest asset of an organization? Human resource. What is the greatest asset of an organization? Human resource. ठीक है, पीपल में और दो डायमेंशन होता है, क्या है? एक तो एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल और दूसरा है इंडिविजुअल एज ए ग्रुप ऑफ टीम, ग्रुप ऑफ पीपल. ये दो डायमेंशन है. ठीक है, गुड. अभी हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. ऑब्जेक्टिव्स नहीं बोलना है, ऑब्जेक्टिव्स बोलना है. ऑब्जेक्टिव्स. क्या बोला है? ऑब्जेक्टिव्स. उप्स, गलती से बोल दिया मैंने. तो अब से आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे. क्यों? उप्स, गलती से बोल दिया. ऑब्जेक्टिव्स. इसकी स्पेलिंग चेंज करो ऑब्जेक्टिव्स की. क्यों? क्योंकि ये उप्स की वजह से हमें ये उप्स चाहिए. उप्स क्यों? ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स. तीन ऑब्जेक्टिव्स है भाई मैनेजमेंट के. ऑब्जेक्टिव्स तीन है. एक ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा पर्सनल, तीसरा सोशल. तो चलो आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आ जाओ. फर्स्ट वाला ओ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या ऑर्गेनाइजेशन का? यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल रिसोर्स. मेन ऑब्जेक्टिव क्या ऑर्गेनाइजेशन का? ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स दोनों को यूटिलाइज करो मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज के लिए, ताकि उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए, फुलफिल हो जाए, मीट हो जाए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बना बोलो कैसे. अभी अब फुलफिल हो तो तीन चीजें आएंगे. पहले तो बिजनेस जब मार्केट में घुसेगा उससे पहले सर्वाइव होना पड़ेगा. ठीक है, उसको हर एक चीज की तंगी होगी, प्रॉफिट तो नहीं आएगा भाई, कंपटीशन से डील करना है, फिर उसको प्रॉफिट मार्जिन सेट करने में टाइम लगेगा. तो बस वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएगा, एक्सपेंसेस कवर कर पाएगा. बस अपने इतना रेवेन्यू करो कि कॉस्ट कवर हो जाए, इतना रेवेन्यू करो कि कॉस्ट कवर हो जाए. तो जब आप सर्वाइवल की बात कर रहे हो तो इनफ रेवेन्यू शुड बी इनफ टू कवर द कॉस्ट. चलो आते हैं. must earn enough revenues to cover cost, enough revenue to cover cost. चलो, अब एक बार सर्वाइव कर लिया मार्केट में, अभी सिर्फ सर्वाइव करने से थोड़ी ना चलेगा. इट्स नॉट इनफ, मेरा सर्वाइवल इज नॉट इनफ. प्रॉफिट आ जाओ, प्रॉफिट में आते हैं हम. प्रॉफिट, मेरा सर्वाइवल इज नॉट इनफ. प्रॉफिट प्रोवाइड्स वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज. तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट में आना पड़ेगा. तो क्यों? क्योंकि वो वाइटल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज. अब प्रॉफिट हो गया, अभी प्रॉफिट से भी हमने अब आगे वाला है. और प्रॉफिट में क्या चीज कवर होती है? दो चीज कवर होती है. एक तो कॉस्ट तो कवर होगा, सर्वाइवल में सिर्फ कॉस्ट कवर होता है, प्रॉफिट में कॉस्ट और रिस्क. कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट एसेंशियल कवरिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिख दो. प्रॉफिट एसेंशियल कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट थर्ड वाला आ गया ग्रोथ. नीड्स टू एड इट्स प्रॉस्पेक्टिव इन द लॉन्ग रन. ग्रो होना है भाई, इसको एक्सप्लॉइट करना है, अपना ग्रोथ पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करना है. एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिमेन इन द इंडस्ट्री. ये ग्रोथ के बारे में लिखा है. तीन चीजें हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. किसके अंडर आते हैं ये तीन चीजें? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में. उप्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में तीन चीजें आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल. अभी ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, अभी हम करेंगे सोशल. आ जाओ. सोशल में क्या है? सोसाइटी को बेनिफिट करना है भाई, हर कंपनी को, सोसाइटी को बेनिफिट करना है. अब आगे जाके अगर आप सीए करें या सीए में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सीएसआर नाम की एक चीज होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. जहां पे कुछ इतने करोड़ टर्नओवर क्रॉस हो गया आपकी कंपनी का, तो आपको सोसाइटी के लिए इतना 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 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स ऐसे कुछ प्रोवाइड करने पड़ते हैं. जैसे कि ब्रिज बना दिया या कुछ तो प्रोजेक्ट, सीएसआर एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसे, सीएसआर. गूगल मारो सीएसआर, पता चलेगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे हर कंपनी को कुछ ना कुछ करना. तो सेम ऐसा ये पॉइंट सोशल. अब तो सोसाइटी को बेनिफिट करना है. कैसे बेनिफिट करेंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे. और क्या करेंगे? एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग. आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ. तो कैसे बेनिफिट करेंगे? एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे. तो बेनिफिट होगी सोसाइटी. सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया. अब तीसरे वाला उप्स में ओ हो गया, एस हो गया. उप्स, पी बाकी है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ जाओ. ऑर्गेनाइजेशन मेड ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज बैकग्राउंड. भाई इसमें तीन चीजें लिखो. पहली बात तो हर इंसान के फाइनेंशियल नीड्स होते हैं. फाइनेंशियल नीड्स मतलब सैलरी और पर्क्स, फाइनेंशियल नीड्स. उसके बाद सोशल नीड्स भी होते हैं भाई, इसको रिकग्निशन दो. सिर्फ पैसा कमाएगा, अब वो इतना काम कर रहा है, इतनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, आप उसको रिकग्नाइज नहीं करो, अवार्ड्स नहीं दो, इवेंट्स पे आप उसको रिकग्नाइज नहीं करो, तो उसको रिकग्निशन नहीं मिलेगा. तो इसलिए सोशल नीड्स होते हैं और फाइनेंशियल नीड्स होते हैं. फाइनेंशियल मतलब सैलरी और पर्क्स, सोशल मतलब रिकग्निशन एंड हायर लेवल नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाटएवर. तो ये दो चीजें लिखना है. उसके बाद क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेस होने के लिए पर्सनल नीड्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स से कंबाइन करना है, तब जाके हार्मनी होगी ऑर्गेनाइजेशन में. हार्मनी, ये तीसरा पॉइंट है. पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल है, थोड़ा सा पर्सनल है बाबू.
आ जाओ, रिकनसाइल करना है इसमें पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। चलो अब ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अभी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं? 7 है। क्या करेंगे हम, कैसे याद करेंगे? मैनेजर है तो मैनेजर की सोच, एक तो गोल कैसे हमारे, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा ऑल परवेसिव, हर टाइम सोचते रहता है, हर जगह है मैनेजमेंट, ऑल परवेसिव। तीसरा क्या है? मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल बोलते 3 पॉइंट है, मल्टी डायमेंशनल तो 3 पॉइंट है। 3 कौन से है? वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क, पीपल, ऑपरेशन। पीपल में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स द ग्रेटेस्ट है। पीपल, पीपल में दो और डायमेंशन है, वो क्या है? एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये दो डायमेंशन हो गए। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मैंने क्या बोला है? इंटरलिंक्ड है विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये दोनों से इंटरलिंक्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ने बोला उप्स, ऑब्जेक्टिव्स बोलना, ऑब्जेक्टिव्स, ओपीएस, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्यों बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल है, पर्सनल है, सोशल है। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या करना है? सेप, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो जाओ, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल। ऑर्गेनाइजेशनल को अपना ह्यूमन, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स, मैक्सिमम एडवांटेज को, मैक्सिमम एडवांटेज को यूज करना है ताकि उसका इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल हो जाए, मीट कर दे अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो मीट करना काफी नहीं है, फिर उसमें आएगा सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइव, प्रॉफिट, ग्रोथ, 3 चीजें। सर्वाइव में क्या होता है? रिकॉर्ड्स को जस्ट कवर होता है, रेवेन्यू जस्ट कवर्स। तो फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर पी, पी से क्या है? पर्सनल। पर्सनल में क्या है? 3 चीजें बोला था, फाइनेंशियल नीड्स के बारे में लिख दो, सोशल नीड्स के बारे में लिख दो। सोशल नीड्स में क्या है? रिकग्निशन, हाई लेवल डेवलपमेंट वगैरह। फाइनेंशियल में सैलरीज एंड पर्क्स। फिर ये तो सोशल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स हो गया, सोशल नीड्स हो गया। इसके बाद रिकनसाइल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रिकनसाइल करो ताकि हार्मनी हो। ताकि क्या हो? हार्मनी हो। ताकि क्या हो? हार्मनी हो। ये कौन सा पॉइंट है? पर्सनल में आता है। ओपीएस, उप्स, ऑब्जेक्टिव्स में उप्स है। 3 पॉइंट है भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस सिंपल है भाई। एक तो मैनेजमेंट क्या क्या मदद करता है? मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है कि नहीं करता है? ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, हायर प्रॉफिट, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, हायर प्रोडक्टिविटी हो गई, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। तो वही है। उसके बाद पहला, उसके बाद आगे अचीव इन ग्रुप गोल। चलो एक पॉइंट 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 चलते हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बता दूंगा। तो अचीविंग ग्रुप गोल्स, जो अचीविंग, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, कॉमन डायरेक्शन देना है, इंडिविजुअल एफर्ट ओवरऑल। ओके, नॉट अ बिग डील। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये जो पॉइंट बोल रहा था, रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्या है? प्राइमरी फंक्शंस है। प्राइमरी फंक्शंस कब बोलते हैं? प्राइमरी कब? जब प्रोसेस के डेफिनेशन में आता है प्राइमरी फंक्शंस दैट इन्वॉल्व क्या? ये सब प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। चलो नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 3, फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट अचीविंग ग्रुप गोल्स, एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं हम लोग, एडवांटेजेस अचीविंग ग्रुप गोल। सेकंड पॉइंट क्या है? इंक्रीजेस एफिशिएंसी, इंक्रीज होता है मैनेजमेंट की वजह से। फिर क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर चीज को अडेप्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अडेप्ट। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडेप्ट टू दिस सिचुएशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू obtain कॉम्पिटिटिव एज। ठीक है। फोर्थ वाला क्या है? अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल, पर्सनल हो रहे हो बाबू फिर से। इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव दोनों में पर्सनल हो गया है लोग ने। मैनेजमेंट मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम सच अ मैनर दैट द इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल। तो पर्सनल से रिकंसाइल हो रहा है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो बस वही सेम चीज डाली तो मार्क्स मिल जाएंगे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कैसे? ऑब्जेक्टिव्स में 3 चीजें थे, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। पर्सनल भी डाल दिया इसने कॉपी करके, इंपॉर्टेंस में पर्सनल आ गया, ऐसे सोशल भी आ गया। सोसाइटी बेनिफिट करे, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो इधर आ गया। कहाँ है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? कहीं तो था यार, मैंने ये देखो, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। और कैसे बेनिफिट द सोसाइटी, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ऐसा, तो 5 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 ऑब्जेक्टिव से उप्स, और फिर 5 एडवांटेजेस है। इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कितने? 5। एफिशिएंसी इसमें से एक है, ग्रुप, ग्रुप अचीविंग ग्रुप गोल्स, ये 2 है। फिर तीसरा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर चौथा, चौथा क्या है? पर्सनल हो गए लोग, इधर भी पर्सनल हो गए। फिर पांचवा क्या है? सोसाइटी। चलो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया, और आप लोग एक बार खुद से एक बार पढ़ लो, और मैं यकीन जानो कि आप लोग को पूरा बाय हार्ट हो। ठीक है, बस एक बार क्विक रिवीजन दे दो, उसके बाद फिर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, ये बात,
दिमाग में ठान लो, जान लो और मान लो, ठीक है। तो गाइस बिजनेस में 100 में से 100 आना है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 विल बी कमिंग सून। पार्ट 2 में खत्म कर देंगे पहला चैप्टर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एक्सप्लेन्ड। और बस इतना ही। अगर मेरी टीचिंग पसंद तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो मेरी वीडियोस को। चलो गाइस, टेक केयर, लव यू गाइस।